राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति अचानक से एक दुर्घटना में बेहोश हो जाता है? बेहोशी नहीं, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जब उसका जांच करते हैं, मालूम चलता है कि वह व्यक्ति कोमा में चला गया है। जीवन तो अब उसको सही कहूं या गलत तो नहीं कह सकता, लेकिन जैसे ही उसके साथ ये स्थिति हुई, उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा पहाड़, अब वो ना तो उस व्यक्ति को सही यानी कि जीवित मान सकते हैं और ना ही मृत, क्योंकि कोमा की स्थिति आप भली भांति जानते हैं। अब उनका बिल्कुल जीना मुश्किल हो गया कि वो क्या माने। अब तो जो डॉक्टरी इलाज हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, वो लगे हुए। अब उसी वेंटिलेटर की मदद से उस आदमी के शरीर में सांसें दी जा रही हैं, वो खुद से नहीं ले पा रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है। हॉस्पिटल में तो वेंटिलेटर का खर्चा भी ज़्यादा, घर परिवार जैसे तैसे उस खर्चे को पूरा करने में लगा है। उस व्यक्ति, पत्नी, उनके दोनों बच्चे बड़े परेशान, दुखी, सोच रहे हैं आखिर क्या किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, वह व्यक्ति एक मजबूत सी गाड़ी में तो सवार था, लेकिन उस गाड़ी के भी पर खच्चे उड़ गए थे। 5 बार रोड पर ऐसे घूमी, उसके बाद जो नीचे गड्ढा होता उसमें गिर गई। ग्रामीणों की मदद से उस व्यक्ति को वहां से बाहर तो निकाला गया, लेकिन अब वह ना तो जीवित था, ना ही उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन 2 महीने पश्चात अचानक से उस आदमी की निद्रा टूटती है, जो कि कोमा में थी। जैसी निद्रा टूटी, फिर जागा। और जागा क्या, जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोल के देखा, उसको उसकी छत के ऊपर घूमता हुआ पंखा मिला। उस पंखे को वो देख तो रहा है, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहा है कि इसका नाम पंखा है। उसने अपने भाइयों से इशारे में पूछा कि ये क्या है, और उसको ये भी नहीं पता कि ये उसके भाई है। बस ऐसे ही, ये क्या है ऐसे करके पूछ लिया। उसके भाइयों ने उसको जवाब दिया कि ये पंखा है, चलता है, हवा देता है। उस व्यक्ति को ना चलना मालूम, ना हवा मालूम। मतलब बिल्कुल वेकअप हुआ था कोमा से, कोई जानकारी नहीं शरीर में। अब आदमी बड़ा परेशान, ये हवा क्या है, चलना क्या है। वो उसका पहला दिन था। उसके बाद जब उसको धीरे धीरे होश आना शुरू हुआ, उसको उसके तरीके मिलना, जांचना शुरू हुआ, तब जाकर उसको लगा कि भैया उसके साथ तो कुछ अलग ही हुआ है, क्योंकि उसका खुद का आधा शरीर काम नहीं कर पा रहा है। यानी कि उसके शरीर में पैरालिसिस मीन्स लकवा हो गया। अब इतनी सारी परेशानियों को झेलते हुए बिस्तर पर पड़ा तो है, और भाई जो परिवार को जो परेशानी झेलनी पड़ रही है वो अलग। अब वो क्या सोचे, क्या उनके बारे में जानना चाहोगे? आखिर क्या था, हुआ था उस कोमा के अंतर्गत, इस बात को जानना चाहोगे? मैं आपको एक एक बात बताने वाला हूँ। हमारे बहुत प्यारे भक्त जिन्होंने ये पूरी कहानी हमको बताई, आज हम उनके बारे में आपको बहुत सारा सच बताने वाले हैं। अब बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक। और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की मोटिवेशनल, धार्मिक, आध्यात्मिक, मैं कहूँ सनातन से जुड़ी हुई बहुत ही अच्छी खबरें, साधु संतों के जो सत्संग होते हैं उनके वीडियो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। आपको हर पल ऐसा महसूस होगा कि हम लोग आपके साथ हैं। राधे राधे बोलते रहिए और मेरे साथ आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ होडल के एक गांव सौंदगी। वहाँ का रहने वाला एक लड़का, जब जिसकी उम्र करीब 30 साल रही होगी उस समय, अपने ऑफिस से लौट रहा होता है। रात्रि करीब 9 बज चुके हैं। और अचानक जैसे वो अपने गांव के नज़दीक पहुंचता है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। उसकी राइट साइड में एक गाड़ी ने उसको टक्कर मार दी, और टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि वह गाड़ी ऐसे घूमी 5 बार, और उसके बाद वह फिर गड्ढे में नीचे जा गिरी, काफ़ी गहरा गड्ढा। लेकिन जैसे ये हादसा हुआ था, गर्मियों का दिन, अब लोग 9 बजे तो भाई घूमते रहते हैं। लोगों ने इस आवाज़ को सुनकर तुरंत वहाँ भागे, देखा
कि कैसे कैसे क्या हुआ भाई। उन लोगों ने उस लड़के को जो उस गाड़ी में सवार था उसमें से निकाल तो लिया, लेकिन उसको वहीं पर लिटा दिया सड़क पर, उसके ऊपर कपड़ा रख दिया कि भैया अब तो ये सीताराम हो गया। बड़ी विचित्र। अब जैसे ये कहानी उनके परिवार को पहुंची, भाई परिवार का तो जैसे कि सब कुछ सूख गया हो। अब जैसे जैसे लोगों को जानकारी मिलती गई सब उधर साइड बढ़े, और वहां पर अचानक से उसका जो भाई है बड़ा वो पहुंचता है। अब देखो ठाकुर जी की यहाँ पर एक बड़ी कृपा आपको मैं बताने वाला हूँ कि वो भाई बताते हैं कि उन्होंने पी रखी थी, यानी कि शराब का सेवन किया हुआ था। उन्होंने अपने भाई की बॉडी को देखा, उन्होंने नब्ज वगैरह जो चेक करते हैं जैसी बुद्धि भाई किया, लेकिन उसके बाद उस आदमी ने उस लड़के जो नीचे लेटा हुआ है उसके सीने पर अपना कान रख कर देखा। दोस्तों उनको एक आवाज सी सुनाई दी अंदर से, जैसे कि दिल काम कर रहा हो। जैसे ही धड़क धड़क सुनाई दी, उन्होंने अपने मित्र को बोला कि भाई इसमें अभी कुछ है, इसको हॉस्पिटल ले चलो। अब मित्रों हॉस्पिटल के लिए गाड़ी में डाला बॉडी, हॉस्पिटल के लिए भाग लिए, और वो जिस भी हॉस्पिटल में जाएं वहां पर उनको जवाब, सिंपल से जवाब, भाई हमारा उसका कुछ है नहीं, क्योंकि इसमें भी कुछ है नहीं, ले जाओ। हायर सेंटर्स के लिए रवाना। बॉडी होटल से फरीदाबाद पहुंच गई। फरीदाबाद जाने के बाद हॉस्पिटल में ले जाए। अब वो हॉस्पिटल बड़ा हॉस्पिटल है सर्वोदय, उधर भी डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि नहीं इसमें कुछ है ही नहीं। तो भाई ने जिद करके कहा कि आप इसे रखो तो सही। अब जैसे ही वहां पर रखा, अगले 24 घंटे में कोई कुछ हलचल या कोई बदलाव कुछ नहीं। डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर वगैरह जो लगाने की होती है सपोर्टिव दवाइयां जो हैं वो दी। दोस्तों 48 घंटे के बाद जब डॉक्टर्स ने उस परिवार को जवाब दिया कि तुम्हारा जो सदस्य है जो घायल हुआ था वो ऐसी स्थिति में जिसको स्थिर बोलेंगे, लेकिन ना तो वो जिंदा है ना ही वो मृत है, वो कोमा में है। और जैसे ही ये इस बात को सुनना है उस पूरे परिवार ने, परिवार के हाथ पैर कांप गए, क्योंकि भाई किसी आदमी के बारे में आप क्या सोच सकते हैं, वो या तो रहे या फिर ना रहे। अब इस कहानी को वो परिवार सुन तो रहा है। अब उन्होंने जैसे इस पूरी बात को 48 घंटे बाद उस परिवार में बताया जहां का वह सदस्य था, जिनका वो बेटा था, जिनका वो पति था, भाई उनका तो जमीन ना नीचे थी ना ऊपर, कहीं कुछ था ही नहीं। बड़े परेशान, क्या करें। हमारे ठाकुर जी के सामने हाथ पकड़कर बैठ गए, महाराज अब तो बचा लो, स्थिति खराब है, क्या करेंगे हम। अरे हमारे पास तो एक ही तो था, वो भी नहीं रहा तो हम क्या करेंगे। बड़ी विचित्र स्थिति, मैं आपको शब्दों से नहीं बता पाऊंगा, आप महसूस कर सकते हैं। डॉक्टर्स का वही महंगा इलाज, भाई वेंटिलेटर है, आईसीयू है, आईसीयू है, तो खर्चे तो अलग चीज है, लेकिन ये मायने रखते हैं आज के टाइम में। जो लोग पैसे को ज्यादा अहमियत देते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ इस चीज को बार बार कि खर्चे तो हैं। अब उसने पता नहीं कब कब क्या क्या कैसे कैसे करके कमाया होगा, और इधर लाख रुपए पर डे के जा रहे। अब उसके बावजूद भी आदमी के बारे में ये निश्चित नहीं है वो बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई निश्चय नहीं है। तो अब तो सिर्फ वेट एंड वॉच है। अब उनकी जो पत्नी थी उनकी स्थिति बड़ी अजीब, अजीब क्या क्या ही कहूं, आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि एक पत्नी जिनको लग रहा है कि आज उसका सिंदूर उजड़ जाएगा, उसको अगले ही पल लगता है कि नहीं नहीं वो बच जाएंगे। मतलब इतनी हृदय विदारक जो बात थी, जिसको शायद आप समझ पा रहे होंगे, उस पत्नी पर ऐसी क्या बीत रही होगी। और वो हर पल भगवान से बस एक ही प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान आप चाहे उसकी जान ले लेकिन उसके पति की जान बख्श दें। कभी इस मंदिर में कभी उस मंदिर में जगह जगह जाकर विनतियां, उनसे प्रार्थना, लेटना, मतलब ढोक देना,
जो उनसे बन पड़ा उन्होंने वो सब किया। धीरे धीरे समय बीतता गया, 2-4 दिन 6 दिन तो उन्होंने ये सब किया। अब वो खाना खाती हैं कि नहीं खाती हैं उसके बारे में कोई जानकारी नहीं, परिवार पूछता है नहीं, तो वो अकेली ही पड़ गई। पति जो कि उनको निहायत ही प्यार करते थे वो आज बिस्तर पर हैं, करे तो क्या करे। दोस्तों इस कहानी को मैं थोड़ा बड़ा बता रहा हूं, बड़ी कहानी है, बड़ी हृदय विदारक है, लेकिन उस पूरी कहानी को बताने के लिए आपको हमारा अगला एपिसोड देखना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अभी तक की सुनाई ये जो कहानी है वो अच्छी लगी होगी। यदि आपको कुछ लगा है, आपका कोई भाव जगा है ठाकुर जी के प्रति, तो वो भाव आप जरूर लिख भेजें ताकि हमको आगे की कहानी, क्योंकि मैं यहाँ पर एक बड़ा दावा करने वाला हूं कि वो जो शख्स है वो कोमा से बाहर तो आता है, लेकिन वो कोमा से जैसे बाहर आया एक ऐसी कहानी बताता है जिसको जानकर हर कोई सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या कोमा में। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही हुआ और उन्होंने, सबसे बड़ी बात बताऊं, ठाकुर जी के दर्शन करे। कैसे कैसे करे अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आप इंतजार कीजिए, वीडियो हम बहुत जल्दी लेके आएंगे। आपसे विनती है, आप सारा सच जानना चाहते हैं तो हमको सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बने रहे हमारे साथ। अच्छे अच्छे सुंदर वीडियो देखने को आपको मिलेंगी। आज के लिए मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि राधे राधे कहते रहिए, क्योंकि राधा रानी के पास वो सब कुछ है, उस नाम में वो सब कुछ है जिस भाव के बारे में शायद परम पूज्य गुरुदेव, जो कि आप ऊपर देख पा रहे हैं, रोते हैं, दर्द से बिलखते हैं, कहते हैं कि मैं कुछ नहीं, जो है मेरी राधा रानी है। दोस्तों राधे राधे।